सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तामृत स्तोत्र के इस क्रम में 31वें नंबर के श्लोक का उच्चारण एवं इसका भावार्थ देखेंगे। अभी तक हम क्रमशः 30 श्लोकों का अध्ययन एक एक वीडियो के माध्यम से पूर्ण कर चुके हैं। तो आज का यह जो श्लोक है यह है छत्रत्र अष्ट प्रातिहार्यों के अंतर्गत ही छत्रत्र प्रातिहार का वर्णन यहाँ पर आज हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजाल विवृद्धशोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। तो देखिए क्या कहते हैं, छत्रत्रयम्। देखिए द्वितीय पंक्ति में भी जो प्रारंभ के दो शब्द लिखे हैं उसको भी अगर पहले ही लगा लें, जैसे लिखा है उच्चैः स्थितम्, उच्चैः लिखा है तो विच्छेद होगा तो उच्चैः होगा यानी ऊपर, तो उच्चैः स्थितम् यानी ऊपर स्थित। अब पहली पंक्ति में जो लिखा हुआ छत्रत्रयम् तव यानी छत्रत्रयम् यानी 3 छत्र, तब यानी आपके ऊपर, उच्च स्थित यानी आपके ऊपर स्थित, छत्रत्रयम् तब यानी आपके ऊपर, उच्च स्थितम ऊपर स्थित, छत्रत्रयम् यानी 3 छत्र। तो ऐसे आप पहली पंक्ति के 2 शब्द और दूसरी पंक्ति के 2 शब्दों को ऐसा आप अन्वय बैठा सकते हैं और पूरा अर्थ तो हम एक साथ में देखते ही हैं। तो क्या कहा, छत्रत्रयम् तव यानी 3 छत्र, तव का मतलब आपके, विभाति यानी सुशोभति यानी सुशोभित होते हैं यानी शोभायमान होते हैं। कैसे, शशांक कांतान, शशांक का मतलब होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा की कांति के समान शोभायमान हो रहे हैं। तो क्या कहा, छत्रत्रयम् तव यानी आपके जो छत्रत्रय हैं वो विभाति सुशोभित हो रहे हैं। कैसे, शशांक कांतन यानी चंद्रमा के समान, यानी चंद्रमा की कांति के समान सुशोभित हो रहे हैं। फिर क्या कहा, उच्च स्थितम, तो उच्च स्थितम हमने आपको बता दिया कि पहले के साथ अन्वय लगा, लेकिन उच्च स्थितम छत्रत्रयम् तव यानी आपके ऊपर स्थित जो छत्रत्रय, जो त्रय छत्र हैं वह क्या हो रहे हैं, चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं। और क्या कहा, स्थगित, अब आगे कहा स्थगित भानुकर प्रतापम। स्थगित का मतलब होता है एक प्रकार से तिरस्कृत कर रहे हैं अथवा उसको नष्ट कर रहे हैं, है ना। तो स्थगित का मतलब रोक रहे हैं, है ना, अथवा उनको एक प्रकार से त्याग रहे हैं, उसकी प्रभा को कम कर रहे हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो क्या कहा, स्थगित यानी रोक रहे हैं। तो किसे रोक रहे हैं, तो कहा भानुकर प्रतापम। भानु का मतलब होता है सूर्य, तो क्या भानुकर प्रतापम यानी भानु के प्रताप को अथवा सूर्य की कांति को अथवा सूर्य का जो संताप है। तो कहा भानुकर प्रतापम यानी सूर्य का जो प्रताप है, सूर्य का जो तेज है, सूर्य का जो तपन है उसको क्या कर रहे हैं, स्थगित यानी रोक रहे हैं। कौन, तो छत्रत्रयम् उच्च स्थितम तव अथवा त्रय छत्र, जो 3 छत्र हैं जो आपके उच्च स्थितम ऊपर स्थित हैं वो क्या कर रहे हैं, चंद्रमा के समान हैं और स्थगित भानुकर प्रतापम, और क्या कर रहे हैं, सूर्य की प्रभा को अथवा सूर्य का जो संताप है उसको क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ऐसा आप लगा सकते हो। कितना अच्छा श्लोक है कि आपके ऊपर स्थित जो छत्रत्रय हैं वह चंद्रमा की कांति के समान हैं, शीतल हैं, और वह सूर्य के प्रताप को नष्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा अर्थ है। इसके बाद में आगे की अंतिम 2 पंक्तियां तो कह रहे हैं मुक्ता फल प्रकार। देखिए सबसे पहले मुक्ताफल, मुक्ताफल का मतलब होता है मोती, मुक्ताफल यानी मोती। तो क्या, मुक्ताफल यानी मोतियों के, प्रकार जाल, प्रकार जाल का मतलब इसका जो पूरा समूह है, जाल मतलब पूरा समूह, तो प्रकार जाल, तो किसका जाल, किसके समूह की बात कर रहे हैं, तो मुक्ताफल प्रकार जाल यानी मोतियों का जो क्या है, जाल है, मतलब मोतियों की जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं पंक्तियां हैं, है ना। तो क्या कहा, समूह है ऐसा, ठीक है। तो मुक्ताफल यानी मोतियों के, प्रकार जाल यानी जो उनका क्या है, समूह है, उसको विवृद्ध शोभम, विवृद्ध का मतलब बढ़ा रहा है ना, विवृद्ध यानी बढ़ना, है ना। तो विवृद्ध शोभम यानी विवृद्ध शोभम यानी क्या कर रहे हैं, वे शोभा को बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या कहा,
जो जिनेंद्र भगवान की उच्चई स्थितम ऊपर स्थित जो छत्रत्रय हैं वो शशांक कांतन चंद्रमा के समान है और सूर्य के प्रताप को भानु प्रतापम स्थगित उसको क्या कर रहे हैं स्थगित कर रहे हैं। और क्या कहा और वह जो मुक्ता फल प्रकर जाल यानी जो मोतियों के समान जो उसमें मोती लगे हुए हैं जो मुक्ता फल मतलब मोतियों के मोती जो उसमें लगे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं विवृद्ध शोभम। विवृद्ध शोभम का मतलब बढ़ा रहे हैं शोभा को है ना। और फिर क्या कहा प्रख्यापयस त्रिजगतः परमेश्वरत्वम और वो क्या कहा प्रख्यापयत। प्रख्यापयत मतलब प्रख्यापित कर रहे हैं वर्णित कर रहे हैं सबको बता रहे हैं द्योतित कर रहे हैं। तो प्रख्यापयत मतलब वर्णित कर रहे हैं। तो क्या वर्णित कर रहे हैं क्या बता रहे हैं तो कहा त्रिजगतः परमेश्वरत्वम आपके परमेश्वरत्व को आपकी भगवत्ता को आपके आप्तपने को आपके ईश्वरत्व को आपका ऐश्वर्य को तो क्या कर रहे हैं प्रख्यापयत यानी आपका जो ऐश्वर्य है उसको प्रख्यापत यानी क्या कर रहे हैं प्रख्यापित कर रहे हैं वर्णित कर रहे हैं बता रहे हैं कि आप कितने उत्कृष्ट हैं। तो कितना अच्छा अर्थ हुआ। तो कह दिया छत्रत्रयम तव विभाति उच्च स्थितम छत्रत्रयम विभाति यानी आपके ऊपर जो छत्रत्रय है वो क्या हो रहा है विभाति यानी सुशोभित हो रहा है। और कैसे शशांक कांतान यानी चंद्रमा के समान और सूर्य के प्रताप को क्या कर रहा है स्थगित यानी उसको तिरस्कृत कर रहा है। और मुक्ता फल प्रकर तो क्या मोतियों की सुंदर झालरों से शोभा को बढ़ा रहा है। आपका जो छत्र है वो क्या है मोतियों से युक्त है तो उसको बढ़ा रहा है। और क्या कर रहा है प्रख्यापयत प्रख्यापित कर रहा है। ये जो आपके ऊपर क्रमशः 3 छत्र लगे हुए हैं तो ये बताना चाहते हैं कि आप तीनों लोगों के क्या हैं स्वामी है। तो ऐसा प्रख्यापित यानी प्रख्यापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका पूर्ण अर्थ हुआ। आप सभी को समझ में आया होगा। इसका भावार्थ देखिए हे भगवान आपके मस्तक ऊपर चंद्रकांति वाली सूर्य के प्रताप को रोकने वाली मोतियों की सुंदर झालरों से शोभा को बढ़ा रहे 3 छत्र मानो यह प्रकट कर रहे हैं कि आप 3 लोक के ईश्वर हो। तो इस प्रकार से इसका यह पूर्ण अर्थ हुआ। सभी को जय जिनेंद्र।